माध्यमों से इस समाज की व्यवस्था में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे 5 विषयों का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। इतने बड़े आयोजन में हम सब लोग बैठे हैं, यहाँ के हजारों भाई बहन बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। यदि हम भारत के अंदर भारत को विकसित भारत होते हुए देखना चाहते हैं, इन 5 बातों का संकल्प हमें यहां से लेकर जाना पड़ेगा। पहला बिंदु है संकल्प का, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम आने वाले 2 वर्षों में जौनपुर को ग्रीन सिटी बनाएंगे। मैं उनको बधाई देता हूं कि भारत विकास परिषद ही नहीं, अपितु पूरे देश और समाज की इच्छा है कि हम आने वाले समय में पूरे भारत को ग्रीन कंट्री बनाएं, ग्रीन देश बनाएं। और इसलिए सबसे ऊपर किसी बिंदु को रखा है तो पर्यावरण को रखा है कि पर्यावरण के प्रति समर्पित होकर के हमको काम करना है। पर्यावरण केवल चंद पेड़ लगाने से पूरा नहीं होगा। पर्यावरण के अंदर हमें स्वच्छता भी रखनी है। पर्यावरण के अंदर प्लास्टिक का भी हमें दुरुपयोग रोकना है। पर्यावरण के अंदर हमें स्वच्छता भी करनी है, पेड़ भी लगाने हैं, प्लास्टिक मुक्त भारत भी बनाना है। ऐसे अनेक बातें हैं जो पर्यावरण को बचाने में काम करती है। आज के नौजवान पीढ़ी के लोग निश्चित रूप से हमसे ज्यादा जागरूक है। उनको विकल्प देना होगा, विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि कैसे हम प्लास्टिक के बिना अपना जीवन जी सकते हैं, कैसे प्लास्टिक के बिना हम अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त हमारे कार्यक्रम हो सकते हैं क्या, ऐसा हमें विचार करना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है सामाजिक समरसता, सभी जाति बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के संगठन को खड़ा करना, सब समाज से छुआछूत को मिटाना, समाज से भेद को मिटाना, चाहे भेद वो अमीर और गरीब का हो, चाहे वो भेद जाति बिरादरी में हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, सभी प्रकार के भेदों को दूर करके भगवान राम के जीवन का जो संदेश है, समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम हमें भारत विकास परिषद के माध्यम से करना होगा। तीसरे बिन संकल्प के रूप में हम लोग स्वदेशी के भाव को पुष्ट करें। हम स्वदेशी का मतलब खाली स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से नहीं है। स्वदेशी का उपयोग तो करें ही, लेकिन स्वावलंबन को चुने, नौकरी को तरजीह न देकर के स्वावलंबन को चुने, स्वाभिमान को चुने, स्व को चुने, अपनेपन को चुने। जब गर्व करने की बात आती है तो हमें अपनेपन पे गर्व करना, अपने पर गर्व करना, अपने लोगों पे गर्व करना, स्थानीय उत्पादों पे गर्व करना, यह स्वदेशी का मूल भाव है। इस स्वदेशी के भाव को हमें अपनाना होगा। चौथा और बिंदु है इस संकल्प का परिवार प्रबोधन। हम सब जानते हैं इस भारत की पहचान, इस भारत की संस्कृति की पहचान, परंपराओं की पहचान परिवार से होती है। भारत का परिवार, संयुक्त परिवार आज टूटता जा रहा है। उनके सामने चुनौतियां खड़ी हुई है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम इस परिवार व्यवस्था का संरक्षण करें, पुनः परिवार के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने की बात करें। आज भारत बदल रहा है। इस बदलते भारत में स्थानीय स्तर पर अपने परिवार से शुरुआत करके अपने टूटते हुए परिवारों को बचाने का संकल्प हमें लेना होगा। अपने अपने छोटे छोटे अहंकारों को तज करके, अपनी छोटी छोटी बातों को छोड़ करके बड़ी बातों को साथ लेकर के, कहते हैं अगर तमन्ना बढ़ने की मत उलझो छोटी बातों में, अपनी धुन में बढ़ते जाओ तूफानी काली रातों में। जब छोटी छोटी बातों को हम छोड़ेंगे, छोटे छोटे अहंकार को छोड़ेंगे, तब परिवार जुड़ेंगे। मुझे लगता है परिवार के लिए भी भारत विकास परिषद को काम करने की आवश्यकता है। पांचवा और अंतिम बिंदु, अंतिम संकल्प यह है जो पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था। मित्रों, हम सभी लोग जब कभी बात आती है अपने अधिकार की बात करते हैं। मेरा अधिकार यह है, सड़क पे स्वतंत्रता पूर्वक चलना मेरा अधिकार है, हर कुछ बोलना मेरा अधिकार है, जीने का मेरा अधिकार है। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत के संविधान ने आपको 11 कर्तव्य भी बताए हैं। संविधान के अंदर 11 कर्तव्यों का भी उल्लेख है। कितने लोगों को कर्तव्य याद है? भारत विकास परिषद को इसकी पहल करनी होगी कि जाकर के लोगों को कर्तव्य बताए, कर्तव्य परायण बनाए, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करे और देश के नागरिक के प्रति जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, उन कर्तव्यों का जागरण करे। इन 5 सूत्रों पर आधारित हमारी व्यवस्था निर्माण की इस मुहिम को हम सब लोग मिलाकर के आगे बढ़ेंगे और इस संकल्प यात्रा को, इस परिषद को
भारत विकास परिषद की शौर्य शाखा को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय हिंद।